तो प्रोफेसर सिन्हा जो बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, इनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन ये जितनी मान्यताएं हमने दिखाई या भारत में भी जो मान्यताएं हैं उनमें इन ग्रहण को नेगेटिव सेंस में क्यों दिखाते हैं? दरअसल क्या होता है कि प्रकाश गायब हो गया, हाँ, या जो ऑब्जेक्ट आप रात में रोज देख रहे हैं वो अचानक ढक गया, अचानक गायब हो गया, तो ये तो कुछ अशुभ हो गया या अशुभ होने वाला है, ऐसा कुछ संकेत लोग समझ लेते थे। और उस वक्त की ये बात है, परंपराओं की जो बात है, वो ऋषियों ने वो परंपराएं शुरू नहीं की। इनको कहते हैं लोकाचार, लोगों की परंपराएं थी, लोक मान्यताएं थी। तो उन्होंने कोई इसके साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं जुटाए, बस उन्होंने देखा कि सूर्य काला अचानक पड़ने लगा तो इसका मतलब अब कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन जैसे तोशिका आप जैसे कह रही हैं, इस ग्रहण से आपने बता दिया कि इस स्टेट में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब तो इससे तो वाकई एक क्वेश्चन उठता है ना कि ग्रहण क्या हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें ही लाता है? देखिए, आप अगर ग्रहण के मीनिंग को भी यहाँ पे समझेंगे, हाँ। ठीक है, किसी भी चीज़ पे हम क्या बोलते हैं, ग्रहण करना, यानी आप किसी भी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे चंद्रमा की अगर बात करें, जैसे ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम लोग सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं चंद्रमा की ट्रेड्स को लेके और चीज़ों को लेके, तो इसको इसीलिए भी पॉजिटिव नहीं माना जाता क्योंकि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा को शीतलता, चंचलता और साथ के साथ साइंस इसे पॉजिटिव मानता है। साइंस कहता है कि एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जहां पर बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति हम जिज्ञासा जगा सकते हैं। हम ज्योतिष में इसको पॉजिटिव नहीं मानते। हाँ, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे ये चीज बोलूंगी कि जरूरी नहीं है कि हर चंद्र ग्रहण या हर सूर्य ग्रहण सिर्फ नेगेटिव ही लेकर आता है। देयर आर ऑल्सो पॉजिटिव प्रेडिक्शंस और एस्पेक्ट, क्योंकि अभी तक हमने उस बारे में बात नहीं की, तो हमने उन चीजों के बारे में डिस्कस नहीं। अच्छा, एक चीज और है, मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है, जरा काशी विश्वनाथ की तस्वीर दिखाइए जहां पर इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है। इधर से 3 लोग बोल चुके हैं। डॉक्टर त्यागी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कौन से रेडिएशन की बात कर रहे हैं? रेडिएशन तो हमेशा रहता है, बल्कि जब छाया ने उसको ढका तो वो तो कम हो गया और छाया का जो कोई वेट नहीं होता, कोई मास नहीं होता। मंदिरों के कपाट बंद कर देना, इस तरह की पूजा करना, आप क्या मानते हैं? इसका क्या लॉजिक है? मंदिरों में पूजा, हर मंदिर में पूजा क्यों हो रही है? ये मैं बताऊं ना, ये परंपरा है। अभी पवन जी ने बताया ना कि उस समय की मान्यता है जब हमको इतनी जानकारी नहीं थी। एक जो फिनोमेना है, चांदमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिख रहा है और अचानक से वो ढका गया, डर होगा नहीं होगा? तो और उसका जो जवाब है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से ढूंढा। चाइना वाले कह रहे हैं कि ड्रैगन खा गया, हम कह रहे हैं कि राहु केतु ने कर लिया, अभी अमेरिका का बताया। हर जगह में अलग अलग कहानियां, किस्से हैं, लेकिन उन सब लोगों ने उसको छोड़ दिया है। हम उसको आज तक ढो रहे हैं। नहीं सर, छोड़ा तो नहीं है सर, एक मिनट, छोड़ा तो नहीं है। मेरे पास 2014-15 की ब्लड मून प्रोफेसी है, और ये कहाँ की है? ये वेस्टर्न कंट्रीज की है, और उसमें जैसे जॉन हैगी और मार्क बिल्ड्स जैसे जो पश्चिमी ईसाई प्रचारक हैं, उन्होंने ब्लड मून को लेकर प्रोफेसी की, भविष्यवाणी थी कि ईसाइयों के लिए कोई बड़ा ईश्वरीय संकेत है। ट्रेड थ्योरी भी कहा जाता है इसको, जब 2 साल में 4 बार लगातार ब्लड मून आता है। वो ये कह रहे हैं कि ये संभव है कि किसी महायुद्ध की शुरुआत हो, तो वो तो लेकर बैठे हुए हैं आपको। तो अंग्रेज है तो जो बोलेगा मान लेंगे। नहीं सर, अभी बात हुई थी ना, छोड़ दिया। ब्लड मून की साइंस समझ लो। ब्लड मून कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। ये शेक्सपियर के 3 नाटक, ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर है ना, ओथेलो है, हैमलेट है और किंग लियर, उसमें उसने इस रेड मून का जिक्र किया है। एक ऐसी सिचुएशन के लिए जहां कोई मर रहा है या उसको कोई मार रहा है या कोई आपदा आने वाली है। तो जो लोग अभी भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वो लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है। वो भी वो क्या बोलेंगे कि डर फैला रहे हैं, क्योंकि 3 साल में, हर 3 साल में, 2 साल के बीच, 2.5 साल के आता है ये रेड मून होगा ही होगा। ठीक है डॉक्टर। देखिए, ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन नोबडी इज डिनाइंग, नीदर एस्ट्रोलॉजी इज डिनाइंग। आपने पूछा कौन सी रेडिएशंस? अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब तो हमेशा होती है ये, तो वही तो रेडिएशन से इनके पास टेक्निकल जवाब नहीं था, तो आपने बोला कि गलत बोल रहे हैं। वो तो हमेशा होती है। नहीं, हमेशा होती है। लेट her complete, sir. साहब, लेट मी कंप्लीट। प्लीज। वो अभी बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती है? यही पूछ रहा हूँ। देयर इज अ साइंस। सर, आप बताइए, साइंस बताइए मुझे। लॉन्ग केस स्टडी, पिछले 100 साल में घटेगी, कितने ग्रहण लगे? मैं लेट मी कंप्लीट। साइंस बताइए। डॉक्टर कक्कड़ त्यागी जी बात कर रहे हैं आपकी तरफ से, तो उनको बोलने दीजिए। पहले तो आपने पहले बोला कि ज्योतिष तो अभी की है। ऋषि पराशर व्यास ऋषि के पिता थे, जिन्होंने महाभारत लिखी है।
पराशर होराशास्त्र शास्त्र पढ़िए, ये सारे ट्रेड्स प्लैनेट्स के उसमें मेंशन किए गए हैं। हाँ, तब मौखिक ज्ञान दिया जाता था, श्रुतियां होती थी, लिखित में वो तकरीबन 1200 BC से पहले के। लेकिन हम यहाँ पे अगर तोशिका जी ने भविष्यवाणी करी, हम सालों से चैनल्स पे आके भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक आपने भविष्यवाणी सुना दी, उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो लॉजिक होगा, कोई हम गेस वर्क यहाँ पे कर नहीं रहे हैं सर, हम यहाँ पे गेस वर्क कर नहीं रहे हैं, हम सिद्धांतिक बात कर रहे हैं। हाँ, वो सिद्धांत आपने नहीं पढ़े हुए इसलिए आप मान नहीं रहे हैं, रेडिएशन की बात हो रही थी, किसको कहाँ ले गई, किसको कहाँ ले गई, और आप गवर्नमेंट से पूछिए उस टाइम वो टाइम कैसे देते थे कि बच्चा कब पैदा होगा, उस टाइम तो टाइम था नहीं, उस टाइम तो सेकंड से नहीं, उनको कैसे पता था 5:25 अभी हुए हैं, सेकंड हुए हैं, तो ये चीज है, उस टाइम तो घड़ियां होती नहीं थी। लड़ाई नहीं, टाइम कम बचा है, कैलकुलेशन से की जगह सेकंड्स की जगह मिनट्स की जगह हम घटी पल में बात करते तो थे। आज आप कहते हैं कि अगर 1 मिनट में ऊपर नीचे होता है तो पतली बदल जाती है। रुकिए ना, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हर चीज दुनिया में इवॉल्व होती है। जिसे आप आज विज्ञान कह रहे हैं, ये परसों नहीं था। बिल्कुल ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन से पहले अगर कहीं कोई थ्योरी थी, भारत में थी वो थ्योरी, लेकिन दुनिया में नहीं थी। हर चीज इवॉल्व हो रही है। हाँ। और एक जो चीज इवॉल्व हो रही है उसके प्रिंसिपल पे एस्ट्रोलॉजी को कसना ये ठीक नहीं है। मैं सभी लोगों से इस बात को कहता हूं कि हर चीज में विज्ञान मत लाइए। नहीं तो क्यों ना लेके आए? आप किसी का भाग्य बदलने का क्लेम करते हैं। आप कहते हैं उपाय करो पैसा आ जाएगा, आप कहते हैं उपाय करो बीमारी दूर हो जाएगी, आप कहते हैं उपाय करो ये हो जाएगा, और ये सब अनसाइंटिफिक चीजें हैं। ये लोगों को झूठा विश्वास दिलवाने वाला काम है, ये झूठा विश्वास दिलवाने वाला काम है। झूठा क्योंकि अगर मैं अच्छा देखिए, तस्वीर देखिए, एक तस्वीर देखिए, एक तस्वीर दिखाइए, एक मिनट देखिए तस्वीर। लगभग पूरा चांद इस वक्त ग्रहण के साए में आ चुका है। दिखाइए जरा वो तस्वीर। हाँ, बहुत कम बचा हुआ है यहाँ पर। आप देखिए लगभग 75% आप कह सकते हैं, 75 to 80% यहाँ पर ग्रहण लगता हुआ। ये भारत की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर त्यागी, इसके बाद क्या होगा? जब पूरी छाया आ जाएगी तब क्या होगा? अभी देखिए, अभी भी काला ही है ये। हाँ, लेकिन जब ये पूरा ढक लेगा, हाँ, तो जो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगी, वो क्योंकि जो पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें स्कैटर्ड हो जाएगी लाल छोड़ के, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है बहुत लंबी होती है। देखें जो रेड लाइट जो होती है कि दूर से आपको दिख जाए जी, तो सिर्फ रेड या ऑरेंज रेंज में जो लाइट है वो यहाँ पे पहुंचेगी। तो इसलिए उसका कलर हमको रेड या ऑरेंज, जैसे होता है ना कि पीतल के किसी बर्तन को घिस के साफ करो, वो जो चमक आती है कुछ उस तरीके का ये हमें दिखाई देगा, जिसको एक कहें कि ना शेक्सपियर ने रेड मून का नाम दे दिया। हालांकि वो रेड नहीं है, बड़ा रोमांटिसाइज किया है, लेकिन वो टर्म इतना पॉपुलर हुआ कि सभी लोग वही यूज करने लग गए। बट रेड मून जैसा। अच्छा, एक तस्वीर ये आगे डॉक्टर त्यागी, ये कैसी तस्वीर है? ये दूसरे एंगल से लिया है। हाँ, ये किसी दूसरे उस एंगल से तरीके की तस्वीर है। हाँ, मतलब ये वही है। आप देखिए कि आधा चांद काला हो गया है। तो नहीं, अभी तक जो हम देख रहे थे कि लेफ्ट साइड से छाया आ रही थी, इसमें राइट साइड से छाया आ रही है। ये मेरे ख्याल से हमारा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ना, शैडो जो हो है। सकता है मिरर इमेज हो उसकी। मिरर इमेज हो सकता हाँ, ये मिरर इमेज होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन कुल मिलाकर जरा भारत वाली तस्वीर दिखाइए पीसीआर, और जो अभी दूसरी तस्वीरें जो आ रही थी जो थोड़ी रेडिश थी वो दिखाइए हम अपने दर्शकों को, क्योंकि जाते जाते वो तस्वीरें सारी दिखा जाएं। ये भारत की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लगभग पूरी तरह से चंद्र पर ग्रहण आ चुका है, चांद पर थोड़ा सा बाकी है, और जब वो पूरा आ जाएगा तब वो ब्लड मून हो जाएगा, तब वो लाल हो जाएगा, है ना? मैं सही कह रहा हूं डॉक्टर त्यागी? जब पूरा आ जाएगा तब लाल हो जाएगा वो? हाँ, लाल दिखने लगेगा। लाल दिखने लगेगा। तो हाँ, हो नहीं जाएगा, मतलब लाल हम पिक्चर में लाल हो जाएगा। पिक्चर में लाल हो जाएगा और दिखने लग जाएगा, और वो जो है वो हाँ। तो ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आपको मैं छोड़ना होगा, क्योंकि ये जो बहस है ये अंतहीन है कि भाई ज्योतिष सही है या विज्ञान सही है, या विज्ञान ज्योतिष को नहीं मानता है। ज्योतिष के अपने तर्क हैं, विज्ञान के अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच जो सामने है वो तो सत्य है, और सत्य ये है कि चंद्र ग्रहण दिख रहा है हमें, और ये चंद्र ग्रहण यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन घटना एक है, जिसको हम यहाँ पर लाइव आपके सामने दिखा रहे हैं।